आज की कहानी है अनोखा बंटवारा। अनोखा बंटवारा कहानी का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी किसी बंटवारे का वर्णन करती है। परंतु इसमें अनोखा क्या है? अनोखा शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो या आपने ऐसा पहले कभी न देखा है। ऐसा ही कुछ अनोखा इस कहानी में हुआ। आइए देखते हैं। दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई राम सदा मस्ती के मूड में ही रहता। वह मेहनत करने में हमेशा पीछे रहता था। लेकिन छोटा भाई श्याम बहुत मेहनती था। छोटा भाई श्याम ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। श्याम बहुत सीधा साधा था और राम बहुत ही चालाक। श्याम को जो पैसे कमा कर लाता, उनसे लाए हुए सामान से ही राम की जिंदगी चलती। फिर भी श्याम कभी बुरा न मानता। राम खुद भरपेट भोजन कर लेता और श्याम के लिए बचा खुचा जो बचता वो छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा श्याम जब घर पहुंचा तो राम घर पर नहीं मिला। श्याम के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे श्याम का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्याम उदास बैठा है। श्याम से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो श्याम ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज्यादा पूछने पर श्याम ने अपनी आपबीती कह सुनाई। श्याम की आपबीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह शाम को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने श्याम को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई राम मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे, अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उससे काम की और तुम्हारी अहमियत की एहसास होगा। श्याम को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर राम से बंटवारे की बात कही, क्योंकि राम जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा। तो वह पहले बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन श्याम के जिद करने पर राम मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीजें ही छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीजों का बंटवारा होगा। श्याम बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। राम बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे एक चाल सूझी और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काट कर किसी के भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस के आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बचा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया। अभी भी कोई शक है तो मुझे बता सकते हो, राम ने कहा। श्याम बहुत सीधा था। उसे राम की चालाकी समझ में नहीं आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत तेज धूप निकलती थी, तो श्याम को कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब ठंडा मौसम हो गया, तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। रात होते ही राम कंबल लेने श्याम के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। बोला श्याम, यह क्या मजाक है? पागल हो गए हो क्या? श्याम ने भी एक कड़कदार जवाब दिया
और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है और मैं उसका कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब। राम श्याम की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद राम ने देखा कि श्याम जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब राम बोला, अरे श्याम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे। श्याम बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। राम अब समझ चुका था कि श्याम को उसकी चालाकी समझ आ गई। वह श्याम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। आज के समय में परिवारों में सामूहिक परिवार से एकल परिवार का रूप ले लिया है। अधिकतर परिवार एकल हो गए हैं। आधुनिक समय में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि यदि कोई परिवार बंटवारा करना भी चाहे तो पड़ोसी रिश्तेदार आकर उन्हें यही शिक्षा देने लगते हैं कि बंटवारा कर दो। बंटवारा चाहे अनचाहे हो ही जाता है। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि बड़े होने पर कैसे एक सामूहिक परिवार की खुशी एक बंटवारे के सामने छोटी पड़ जाती है। क्यों बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं? क्या यह समय की मांग है या हमारी परवरिश में कुछ बदलाव आए हैं? क्या हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वह एक दूसरे से कभी अलग न हो और पारिवारिक प्रेम सदा बना रहे? यदि आपके मन में भी कोई सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।